दोस्तों आप सभी का स्वागत है J9 क्लासेज में। आज हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ रैम्बस क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और हम लोग ये भी सीखे थे कि जनरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इन वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का दूसरा नाम रैम्बस भी होता है और आपको बता दें कि रैम्बस मीन्स होता है समचतुर्भुज। इसका मतलब होता है समचतुर्भुज होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका जो हिंदी मीनिंग है इससे ही स्पष्ट पता चल रहा है कि ये सम चतुर्भुज होता है। तो सम मीन्स इसका मतलब पहले से ही है कि इसकी चारों जो भुजाएं हैं, चतुर मीन्स चार, भुज मतलब इसकी साइड, इसकी जो फोर साइड है ये इक्वल होती है। तो हम सबसे पहले एक फोर साइड इक्वल फिगर बनाएंगे। उसके बाद से आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिखा है, इसका मतलब होता है चतुर्भुज। चूँकि हम लोग पिछले दिनों पढ़े थे कि मेनी टाइप ऑफ चतुर्भुज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे कि एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। अभी हम लोग सीख रहे हैं एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। लेकिन हर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, इसमें हम इसके प्रॉपर्टीज को आज सीखेंगे। सबसे पहले हम देखिए, आपको बताते हैं कि ये होता क्या है। ये होता है रैम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स ऑफ रैम्बस बाइसेक्ट इट अदर एट राइट एंगल। तो ये जो रैम्बस होता है ये इसकी फोर साइड जो होती हैं ये इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स देखिए, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को, इसके जो भी डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब विभाजित करते हैं राइट। अब इसको हम इसके एरिया को, इसकी एरिया निकालने के लिए हम इसे पहले अपने तरफ से नाम देंगे। जैसे कि हम दे रहे हैं ए बी सी डी। नाम देने के बाद से हम देख रहे हैं कि यह जो हम ये बनाए हैं, आप ये जो डायगोनल इसका देख रहे हैं, इस डायगोनल से पता चल रहा है कि यह एक त्रिभुज बन रहा है। जैसे यहाँ इसको हम देखेंगे तो सी डी बी, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है सी डी बी, जिसमें इन विच इस त्रिभुज सी डी बी में हम देख रहे हैं कि सी और जो बी है, सी बी बेस का काम कर रहा है और यह जब बेस का काम कर रहा है सी बी, तो हम इसे B1 नाम दे सकते हैं, B1 नाम हम इसे दे सकते हैं। और ये जहाँ पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये डायगोनल जहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बाइसेक्ट वाले पॉइंट को मान लीजिए कि हमने O नाम दे दिया, O। तो हम देख रहे हैं कि ये सी बी इस त्रिभुज सी डी बी के लिए बेस का काम कर रहा है और इस पर जो ये बाइसेक्ट मतलब डाला गया है, जो डी पे टच कर रहा है इसको, ये इसके लिए हाइट का काम कर रहा है, जिसे हम H1 नाम दे रहे हैं। ये इसके लिए हाइट का काम कर रहा है, तो इसे हम H1 नाम दे देते हैं। यानी कि इसमें सी डी हाइट का काम कर रहा है, जिसे हमने H1 नाम दिया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे एक इसमें त्रिभुज बन रहा है, नेक्स्ट त्रिभुज बन रहा है सी ए बी, एक और त्रिभुज इसमें बना है सी ए बी। अब देखिए इसमें सी ए बी में भी सी बी जो है इन विच, इस त्रिभुज में इन विच ट्राइंगल, इस त्रिभुज में सी बी भी बेस का ही काम कर रहा है। इस त्रिभुज में सी बी बेस का काम कर रहा है, तो हम इसे भी आराम से B1 कह सकते हैं। B1 ना कह के हम इसे B ही कह सकते हैं, इसे हम B ही नाम दे सकते हैं, बस B नाम दे देंगे। ये भी एक बेस का काम कर रहा है। ठीक, अब इसमें भी जो OA है, इसका जो डायगोनल OA है, कंप्लीट डायगोनल ये जो है, ये भी इसमें हाइट का काम कर रहा है।
तो ये हम इसे H2 नाम दे देते हैं। ये इसे हाइट का काम कर रहा है तो इसको हम नाम दे देते हैं H2 नाम दे देते हैं। ठीक, अब देखेंगे हमको निकालना है ए सी। नाउ वी लर्न दैट एरिया ऑफ रैम्बस मीन्स, अब हम लोग सीखेंगे कि रैम्बस का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो अभी जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि अगर इस रैम्बस को हम देखेंगे ए सी डी बी, ये कंप्लीट एक रैम्बस है जिसे दो त्रिभुज के रूप में हमने सी बी डायगोनल से डिवाइड किया है, और फिर हम दोनों ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालेंगे तो हम कंप्लीट रैम्बस का एरिया निकाल लेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रैम्बस, और इसको हम नाम दे देते हैं, चलिए इस रैम्बस का नाम जो हम लोग दे दिए हैं ए सी डी बी, ये कर देते हैं। में अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल हम लिख सकते हैं सी ए बी में, हमने ऊपर एक नाम दे रखा है सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी ऐड करेंगे, प्लस करेंगे ट्रायंगल सी डी बी। अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम निकालेंगे और फिर हम प्राप्त कर लेंगे एरिया ऑफ रैम्बस। सो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, अब ये जो ट्रायंगल सी ए बी है इसका एरिया निकालेंगे। तो हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, जहाँ बी बेस है और एच हाइट है, तो इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे इसको भी। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे त्रिभुज जो ट्रायंगल सी ए बी है, तो इसका एरिया 1/2 इंटू इसके लिए बी का काम करेगा सी बी, यहाँ पे हम पहले सी बी लिखेंगे, इंटू एच का काम करेगा ओ ए प्लस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे त्रिभुज सी डी बी में, तो 1/2 इंटू इसके लिए भी बी का काम करेगा, बेस का काम करेगा सी बी, और इंटू एच का काम करेगा ओ डी। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि दोनों में सी बी कॉमन है, 1/2 सी बी कॉमन है, तो इसे हम कॉमन कर लेंगे, 1/2 इंटू सी बी कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में बचेगा ओ ए प्लस ओ डी, ये बच जाएगा। फिर 1/2, और चूँकि हम दिखा सकते हैं सी बी इक्वल टू इसे हम बी दे सकते हैं, बेस कर सकते हैं, सी बी इक्वल टू ये सी बी बे, हम इसे बी दे सकते हैं कि ये एक बेस है, 1 इंटू बी, और ओ ए और ओ डी को हम दे सकते हैं ब्रैकेट में, ओ ए और ओ डी को। ठीक, तो हम अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा बच गया है ओ ए प्लस ओ डी। तो इस आप रैम्बस में थोड़ा ध्यान दीजिए, ओ ए जिसको हमने एक नाम H1 H2 दिया है, और ओ डी जिसको हमने नाम H1 दिया है, तो हम रख देते हैं यहाँ पे H1 प्लस H2 रखते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ समझने लायक बात आपको ये है कि ये जो हमारा सी बी आया है, सी बी, ये भी तो डायगोनल का काम कर रहा है, जिसे हमने बी दिया है नाम, लेकिन हम इसे B1 दे देंगे तो इसकी प्रॉपर्टी निकालने में हमें, मतलब इसकी एरिया निकालने में हमें आराम होगा। तो हम इसे B1 नाम देते हैं, सी बी को B1 नाम दे देते हैं, और फिर ये ए और जो ओ डी है इसे हम कंप्लीट ए डी का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम रख देते हैं H1 प्लस H2 इक्वल टू कंप्लीट हम ए डी कह देते हैं, ए डी। और ये जो कंप्लीट आपका ए डी है, ये भी एक बेस का ही काम कर रहा है, इसके लिए ये भी एक डायगोनल है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू B1, और इसके लिए ए डी को हम B2 का नाम दे देते हैं, ए डी इक्वल टू B2, तो इसको हम यहाँ पे B2 लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे 1/2 इंटू B1 इंटू B2, ये हमारा रैम्बस का एरिया होगा। यानी सिंपली हम समझ सकते हैं ये कि किसी भी रैम्बस का एरिया निकालने के लिए हम 1/2
इंटू उसके दो ये जो टू डायगोनल हैं इनका इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल या रैम्बस निकल जाएगा। ओके, थैंक्स। अगर आपको रैम्बस समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए आपको टाटा, बाय बाय।